कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं, इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वह भी पूरी कालगणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई कालगणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूं। 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इन 9 अवतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। मान्यता है कि इस अवतार के साथ सभी बुरे कर्मों और पापियों का नाश होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार द्वापर युग खत्म हुए करीब 5100 साल बीत चुके हैं। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। आज के अनुसार कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन मिलता है। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले जो वर्णन किया है वह आज के समय में एक एक शब्द सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब एक भयंकर प्रलय इस सृष्टि का विनाश करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव, उनके कर्म और व्यवहार कैसे होंगे। आइए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं। बलवान व्यक्ति सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी बनेगा। वह सभी वर्णों से कन्याओं को ग्रहण करेगा। धोखा और पाखंड चरम पर होगा। कलयुग में जो व्यक्ति झूठ और पाखंड करेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य विचारधारा और मशीनी उपकरणों की पूजा करेंगे, उन्हें देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया जाएगा। धर्म और उपवास के नियम टूटेंगे। लोग उपवास, व्रत, दान, तप आदि अपने अनुसार करेंगे। कोई विधि विधान का पालन नहीं करेगा। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म के नियम बदलेंगे। धन का दिखावा बढ़ेगा। थोड़े से धन को प्राप्त कर लोग गर्व करेंगे। मनुष्य धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए करेगा और स्वयं को धनवान दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। धनवान पुरुष का प्रभाव, जो पति धनहीन होगा उसकी पत्नी उसे त्याग देगी। धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी बन जाएगा। गे का सम्मान घटेगा। मनुष्य गाय को केवल दूध के लिए पालेगा, लेकिन उसकी सेवा या पूजा नहीं करेगा। धन कमाने की प्रवृत्ति, मनुष्य का सारा ध्यान केवल धन कमाने पर होगा। दान और धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होगी।
स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी और धर्म व शास्त्रों की अवहेलना करेंगी। वे अपने पति और गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगी। परिवार का विघटन, लोग अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ेंगे। वृद्ध जनों की सेवा करना भूल जाएंगे। संयम का अभाव, बिना स्नान के भोजन करना, अग्नि देवता और अतिथि का सम्मान ना करना आम हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और रोग, योग, तपस्या और सात्विक आहार के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अनाज और फल उत्पन्न नहीं होंगे। कलयुग का अंत समय में महिलाएं कम उम्र में ही गर्भवती होंगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और केवल शमी के पेड़ बचेंगे। इस प्रकार पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में यह सत्य हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुंचे जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किस प्रकार की कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, हमें क्या अनुभव करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीज देखनी होगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशाओं में भयानक वन स्थित हैं। आप उन जंगलों में जाकर देखो। यदि आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चलते रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमयता से भरा हुआ था। पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें।
सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमयी वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के 2 सूंड है। वो हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हृष्ट-पुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने ये दृश्य देखा और सोचने लगे, ये कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। ये दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि ये अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी सी एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक देती है, लेकिन जब वो एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वो स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ये छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और ये समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबे हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छांट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, भीम,
कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर 5 पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन पूर्ण करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय लें तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही सेवन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेगा। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और तने हुए होंगे, जो उनके भौतिकता के प्रति आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। भगवान श्री कृष्णा ने तीसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म
नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत अल्पवृष्टि। श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा कि कलयुग के अंत समय में अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी, खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान्य का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा, मनुष्य भूख और प्यास के कारण तड़प कर मरने लगेंगे। इस स्थिति में मनुष्य को केवल बकरी का दूध ही प्राप्त होगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। पांचवा संकेत 7 सूर्य और प्रलय। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे।